नमस्कार साथियों, एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कब होगा, इसके फॉर्म कब अप्लाई होंगे, अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार क्लास को लाइक करना और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़ सके, हम आपसे जुड़ सके, हमारा और आपका परिवार बहुत बड़ा हो जाए। तो साथियों, बिना देरी का हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं एक बात बता दूं, कल से मैं यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान का लाइव बैच चला रहा हूँ, जिसमें 2000 टॉप क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। ये सुबह 10 बजे से बैच स्टार्ट है। इसमें साथियों राजस्थान सीईटी और पशु परिचर के मोस्ट क्वेश्चन होंगे, जो आपको मैं बता दूं, राजस्थान सीईटी और पशु परिचर के जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर करवाए जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं आगे की तरफ बात करूँ अनुभव प्रमाण पत्र की। साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास कौन सा होना चाहिए? अब देखिए, मैं यहाँ पर एक दो अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिखाऊंगा। चलिए, मैं आपको एक दो अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिखा देता हूं। मैं मेरे पास जो अनुभव प्रमाण पत्र आए हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मेरे पास ये अनुभव प्रमाण पत्र आया था एक। अब इसमें देखो भाई साहब, यहाँ पर ना तो कोई जीएसटी नंबर है ना, और इस तरीके का ये अनुभव प्रमाण पत्र। एक और मैं अनुभव प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि अनुभव प्रमाण पत्र क्लियरली कौन सा चलेगा। एक अनुभव प्रमाण पत्र हमारे पास यह आया है। अब इसमें देखो, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर है। अब आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करूँ नगर पालिका और नगर निकाय का चलेगा। नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर चलेगा। जो वर्तमान में जो मुद्दा है उसमें ये रखा है कि नगर पालिका और नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। भले नोटिफिकेशन में चेंज कर दे, लेकिन अभी तक यही है। तो देखिए, नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, तो उसमें जीएसटी नंबर होना जरूरी है। अब आप क्या करोगे, जीएसटी नंबर होंगे तो वह ठेकेदार को टैक्स देता होगा, उसके ऊपर उसके फर्म का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि हम प्रैक्टिकल देने जाए तो वहाँ के जो अधिकारी है वो उनसे कांटेक्ट कर ले और आपकी जो रिकॉर्ड फाइल है वो मंगवा ले कि आपने कब से कब तक काम किया है, बीच में कितनी छुट्टियाँ की है। उसके पास अपना पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने काम किया है तो ये सब मिलेगा। ओरिजिनल आपका अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपने काम किया है तो ये सब सही मिलेगा। अब इसके बाद में एक बात और करूँ, देखिए यहाँ पर दस्तावेज की बात करूँगा, फिर मैं वो भी बताऊँगा। दस्तावेज देखो, आवेदक का जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। चलिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ये सबसे मेन पॉइंट है। अब अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान के समय की बात करें तो नगर पालिका नगर निकाय का होना चाहिए। दूसरी बात, सेक्शन दस्तावेज, चाहे आप 5वीं पास हो, चाहे 8वीं पास हो, चाहे 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, चाहे आप बीए फाइनल हो, ठीक है। यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, यह आपको जरूरी है। लेकिन साथियों, इनमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है? ये 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अब आप सोचेंगे सर हम फटाफट जाति, आय, मूल चरित्र कैसे बनवाएं? देखिए, इसका हमने एक रास्ता निकाला है। जैसे आप मित्र के वाले के पास जाएंगे तो सर हमको जाति का और मूल निवास का, आय प्रमाण पत्र का और 2 चरित्र के फॉर्म दे दो। जैसे वो आपको फॉर्म देंगे तो आप क्या करना, यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र
और जाति प्रमाण पत्र, इन दोनों प्रमाण पत्रों पर पटवारी के साइन करवा लेना। फिर आय प्रमाण और एक एक गवाह सरपंच करवा लेना। आय प्रमाण पत्र सरपंच का गवाह करवा लेना, एक मास्टर का करवा लेना। चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच और मास्टर के दोनों के साइन हो जाएंगे तो 2 चरित्र आपके पास बन गई। और फिर आप आय को तो वकील से अटेस्टेड करवा लेना, बाकी ये आपके वैसे के वैसे अप्लाई करवा देना। ठीक है, तो आय चरित्र बन गए। अब आपको पासपोर्ट साइज की 8 फोटो चाहिए, वैसे आप 10 फोटो बनवा लेना। ठीक है, आपकी 1-2 फोटो गुम जाए तो 8 तो बचेंगी। फिर आपके मोबाइल नंबर और SSO ID और लिखना भूल गए, SSO ID भी आपकी होना जरूरी है। SSO है ना, तो ये भी आपकी होना जरूरी है। अब देखिए अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कैसे करें कि हमारा सही है या गलत। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र में एक इसी तरीके का साथियों GST नंबर होता है। इन नंबरों को GST नंबरों को क्या करना है, आपको इस तरीके का बॉक्स आता है। GST आप लिखोगे गूगल पर जाकर के, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझाने के दौरान। थोड़ा वेट करिए। चलिए, यहाँ पर गूगल ओपन होने की स्थिति जारी है, ओपन हो रहा है। चलिए, अभी हम गूगल के ऊपर इंग्लिश में टाइप करेंगे GST और फिर हम इसे सर्च कर देंगे। वेट करें फिर से। अब साथियों ये सर्च होने की स्थिति में जा रहा है। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ आपको ले चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है GST पोर्टल। जैसे आप GST लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे GST पोर्टल आपका लिखा हुआ है। अब इस पोर्टल पर आपको सर्च पर क्लिक करना है। खुल रहा है ना, तो 1 मिनट वेट करें, खुलने दें। जैसे आप यहाँ पर आप GST नंबर डालोगे और उसके बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पर डाल दोगे। फिर आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा डाटा खुल के आएगा। फर्म का नाम क्या है, ठेकेदार का नाम क्या है, GST नंबर क्या है ना। तो आप GST नंबर मिलान कर लेना। अगर इस पे पूरे डाटा खुल जाता है तो आप समझ लेना कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही है, अन्यथा आपका अनुभव प्रमाण पत्र गलत है। तो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। रोज रोज बार बार लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर रहे थे कि सर किस तरीके से होगा, कैसे क्या होगा, है ना। तो आपको GST नंबर चेक कर लेना है। अब आपके कई जो अनुभव प्रमाण पत्र उनमें लाइसेंस नंबर होता है, सर हमारे नगर पालिका के ठेकेदार का है, रेफरेंस नंबर होता है ना, DLD नंबर होता है। अब आपको समझ में आएगा अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
थैंक यू। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।